बेसिकली जो आइडिया था इस शो का ये था कि वो लोग जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वो किसी भी वजह से उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो दो शहर हों या दो मेजर फील्ड हों, तो हमने चाहा क्यों ना इन दो शहरों को भी मिलाया जाए, बल्कि दो हिस्सों को, जो नॉर्थ का है और पंजाब वाली साइड है और इस साइड का जो है साउथ वाली साइड का, और प्रिंट मेकर और पेंटर्स को भी एक आपस में उनका रिलेशन है जो दिन रात हम उठते बैठते हैं। जो मुझे असल कामयाबी नज़र आती है वो जो प्रोसेस है जिससे गुज़र के आर्टिस्टों ने अपने प्रिंट्स बनाए हैं। हालांकि उनमें से मेरा ख्याल है तमाम आर्टिस्ट ऐसे ही थे जिनका मोस्टली जो है वो प्रिंट मेकिंग का कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर उन्होंने जिस तरह से काम किया, टेक्निक को समझा, अपने काम को देखा, उसको एनालाइज़ किया अपनी इमेजरी के साथ, उस टेक्निक को देखते हुए जो है वो जो एक एक्सपेरिमेंटेशन का एलिमेंट था वो लेकर आए, और फिर जो उसका आउटकम है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम हम लोग हैं, तमाम आर्टिस्ट हैं, उनको इस प्रोसेस में इतना मज़ा आया कि उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो इसको फर्दर आगे लेके भी जाना चाहते हैं। एज एन आर्टिस्ट हमारे लिए इतने मज़े की चीज़ थी कि ठीक है, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं अपनी टेक्निक के साथ, अपने मीडियम के साथ, अपने काम के साथ। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप निकलते हो अपने होल से और फिर किसी और जगह पे, किसी और मीडियम में, किसी और डिसिप्लिन में एंटर होते हो। और इस सब में जो बहुत ही खूबसूरत बात वो ये है कि हम सब आर्टिस्ट के पास पूरा एक सेट जाएगा, तो हम लोगों ने काम किया भी है और काम हमें मिल भी रहा है। उस प्रिंट की, उस कागज़ की, उस ड्राइंग की जो अहमियत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी चेंज हो गई है जब हम गैलरी के अंदर आते हैं और उसको देखते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग इस क्वारंटीन टाइम के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल डिस्टेंसेस के साथ लोग रह रहे हैं कोविड के अंदर, वहाँ पे 25 आर्टिस्टों ने अपना काम किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को प्रिंट के अंदर लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ स्पेस होती है और उस स्पेस को कोई फिल कर दे, तो इसका आइडिया इस तरह से आया कि हम उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिन्होंने प्रिंट मेकिंग नहीं की है, लेकिन उसका रिजल्ट ये आया कि प्रिंट मेकिंग स्टूडियोज़ में जब उन्होंने जाके काम किया तो वो इस तरह की टेक्निक्स थी ट्रेडिशनल कि उन्हें इतना मज़ा आया, उन्होंने कहा कि हम और भी प्लेट बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ को जब डेवलप करना होता है उसका तरीका ये होता है कि उसको प्रैक्टिस किया जाए, उसको आज के टाइम के साथ जोड़ा जाए और उन गैप्स को फिल किया जाए जो गैप्स कहीं रह जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो हम लोग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड के जो लोग होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन एरियाज़ को देखें, एग्जामिन करें और एक नए एंगल से उसका जवाब दें। तो मेरा ख्याल है ये शो जो है उस रिश्ते का एक जवाब है, जो हमारा रिश्ता इंटैक्ट था उसी को हमने एक दफ़ा से आंसर की सूरत में ये शो डिज़ाइन किया था। मेरा जो काम है उसका टाइटल है मेमोरी लेन। मेरा ज़्यादातर काम जो होता है वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ के ऊपर होता है। जैसे मैंने इसमें एक दुपट्टा बनाने की कोशिश की है जिसके ऊपर बहुत ही इंट्रिकेट से क्रॉस स्टिच फूल बने हुए हैं। तो इसकी ये जो मेरी एक मेमोरी में था, ये मेरी जो दादी थी वो दुपट्टा लेती थी और उस पर क्रॉस स्टिच के फूल बने होते थे। मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है, आई एम फ्रॉम इंटीरियर सिंध, तो वहाँ पे ये होता है कि बहुत ही बचपन में लड़कियों को सिखाया जाता है क्रॉस स्टिच वगैरह और सारी एम्ब्रॉयडरी और ये वो। तो मैं छोटी थी तो मैं तब भी मैंने ये क्रॉस स्टिच सीखी थी। या जैसे छोटे होते हमारे पिलोज़ होते हैं अलग अलग, लाइक उन पे सबकी निशानी बनी होती है, किसी के फूल बने होते हैं, किसी के बटरफ्लाइज बने होते हैं। तो मेरा जो काम में मैं बटरफ्लाइज और फूल यूज़ करती हूँ तो वो सारा मेरा चाइल्डहुड मेमोरी से ही है। बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है, इसमें प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड काम इसमें डिस्प्ले हुआ हुआ है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कि रीसेंट टाइम्स में शायद इतना ज़्यादा इस पे नहीं हो रहा काम। ये बड़ी, लेकिन इस एग्जीबिशन की अच्छी बात यह है कि एक तरह से प्रिंट मेकिंग को रिवाइव
किया गया है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें कराची और लाहौर दोनों जगह के आर्टिस्ट जो हैं वो हैं, जिनमें अदिल ज़फ़र ने कराची से आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हैं और RM नईम ने लाहौर से। ये लाइन एचिंग है और जो विजुअल है उसकी इंस्पिरेशन एक शेर था अमजद इस्लाम अमजद का, जो साहिल से मुतल्लिक है कि बड़े सुकून से डूबे थे डूबने वाले, जो साहिलों पे खड़े थे बहुत पुकारे भी। तो इसका नाम मैंने साहिल रखा है। और एचिंग मैंने पहले एक्सपीरियंस कॉलेज में किया था, जो हमारा ब्लॉक होता है। उसके बाद आफ्टर मोर देन 10 years आई मेड दिस वर्क फॉर दिस शो। अब ये बाउंड्री ख़त्म हो गई है कि प्रिंट मेकर और पेंटर और स्कल्प्टर, अब तो आर्टिस्ट के लिए कोई मैदान छूटा नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं ने नॉन प्रिंट मेकर्स को लेके और सब ने एक मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल की और एक साथ काम किया और बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, टेक्निकली वेरी साउंड रिजल्ट्स के साथ वो सामने आए हैं। अच्छी बात है कि किसी ने ये नहीं कहा कि एक टेक्निक पर अटक गया, क्योंकि प्रिंट मेकिंग में बेशुमार टेक्निक है, इंटैग्लो है, सेरीग्राफी है, वुड कट है, रिलीफ है। तो उन सब ने मेरे ख्याल मुख्तलिफ टेक्निक को और अपनी जो उनकी इमेजरी चली आ रही, जो उनकी सिग्नेचर एक स्टाइल है, मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस हुआ है। और इस तरह के मेरे ख्याल और इवेंट होने चाहिए।